धरती पर आने वाली आसमानी आफतों से जुपिटर करता है रक्षा। जाने क्यों कहते हैं इसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और सौर मंडल में सबसे बड़ा है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना अधिक है। इसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर जुपिटर इस वैक्यूम क्लीनर ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। यह ग्रह सौर मंडल के सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर जुपिटर न होता तो हमारी धरती का विनाश बहुत पहले हो गया होता। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह प्लैनेट सोलर सिस्टम की सफाई करता है और हमें आसमान से आने वाली आफतों को खुद झेलकर हमारी रक्षा करता है। साल 1994 में विश्व के खगोल शास्त्रियों की नजरें शूमेकर लेवी नाम के धूमकेतु पर थीं। तब उन्होंने देखा कि जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण यह धीरे धीरे उसकी ओर खिंचता चला गया। अंत में यह धूमकेतु 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्रह से टकरा गया। इस भीषण टक्कर से विस्फोट हुआ जिसमें 42,000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा तापमान पैदा हुआ। इस टक्कर से बृहस्पति के वायुमंडल में गहरी खरोंचें बन गई थीं। खगोलविदों की माने तो जुपिटर लगातार ऐसा करता है जिससे सौर मंडल की सफाई होती रहती है। इसलिए इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। दरअसल जब भी किसी चीज को ऐसा बनाया जाता है कि वह सरवाइव कर सके तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाना बहुत जरूरी होता है। डिफेंस सिस्टम यानी कि एक सुरक्षा कवच जो उस चीज को हर मुसीबत से बचाकर रखें। पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की भूमिका बृहस्पति ग्रह निभाता है। जुपिटर पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। इसमें अगर हम कोई मेटल या पत्थर फेंक दें तो ये गैस के मॉलिक्यूल इन पत्थर या मेटल्स को भी तोड़कर रख देंगे। जुपिटर के गैस मॉलिक्यूल इतने ज्यादा डेंस हैं। जानकारी के मुताबिक सोलर सिस्टम के निर्माण की शुरुआत में बहुत बड़े गैस के गोले एक ही जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स हो गए थे। इससे सूर्य का निर्माण हुआ। उसके बाद गैस जायंट यानी बड़े बड़े गैस प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। उनमें से सबसे पहले जुपिटर भी था। जब जुपिटर का निर्माण हुआ तो उसमें 90% हाइड्रोजन था और 10% हीलियम था और आज भी इसमें ऐसा ही कंपोजिशन है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य से क्रम में सबसे पहले बुध, फिर शुक्र और फिर आती है पृथ्वी। इसके बाद मंगल और फिर एस्टेरॉइड बेल्ट आते हैं। इसके बाद बड़े बड़े गैस जॉइंट ग्रह जैसे बृहस्पति, फिर यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और प्लूटो आते हैं। उसके बाद से कुइपर बेल्ट शुरू हो जाता है। इस कुइपर बेल्ट से कभी कभी कुछ एस्ट्रॉयड और कॉमेट रास्ता भटककर सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये चट्टान जब ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे टकराते हैं तो वहां बहुत भारी तबाही लाते हैं। अच्छी बात यह है कि जब ये चट्टान पृथ्वी, मंगल या शुक्र की तरफ बढ़ते हैं तो पहले इन्हें गैस जायंट ग्रहों से होकर गुजरना पड़ता है। जब ये इसके पास आते हैं तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुपिटर में ही जाकर समा जाते हैं। इस तरह यह ग्रह भटकी हुई आसमानी आफतों से हमारी पृथ्वी को बचा लेता है। अगर कभी ये चट्टानों जुपिटर के दायरे में ना आकर सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ जाए तो यह पृथ्वी पर तबाही ला देंगे। ठीक उसी तरह जैसे करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से डायनासोर का अस्तित्व ही मिट गया। हमें जुपिटर बचाता है। हर प्रकार के संकट से बृहस्पति ग्रह हर पल किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉयड और कॉमेट जैसी चीजों से हमारे ग्रह पृथ्वी की रक्षा करता है, जिसके कारण से आज हमारा यह ग्रह सरवाइव कर पा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास इसके खास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि अगर कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा गए तो आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले धरती पर पाए जाने वाले डायनासोर की तरह हमारा भी अंत हो जाएगा। इन बड़े बड़े चट्टानों को पृथ्वी से टकराने से पहले जुपिटर से सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ही कहलाता है जुपिटर हमारी पृथ्वी का बॉडीगार्ड। एजेंसी नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति के उत्तरी ध्रुव के पास बिजली के एक बोल्ट की चमक को देखा है। स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले मिशन से एक फोटो जारी की है। अंतरिक्ष यान ने यह फोटो 20 दिसंबर 2020 को ली थी, जब जूनो ने बृहस्पति के करीब 31वें फ्लाईबाई को पूरा किया था।
नासा की एक न्यूज रिलीज के अनुसार 2022 में वैज्ञानिक केविन एम गिल ने स्पेसक्राफ्ट पर लगे जूनो कैम उपकरण के रॉ डेटा से फोटो को प्रोसेस किया था। नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट 2022 से बृहस्पति के चक्कर लगा रहा है। जिस समय रॉ फोटो ली गई थी, उस समय जूनो बृहस्पति के बादलों के शीर्ष से लगभग 19,000 मील यानी 32 किमी ऊपर था। यह करीब 78 डिग्री के अक्षांश पर ग्रह के करीब आया था। बृहस्पति पर चमकने वाले बिजली के बोल्ट को समझाते हुए नासा ने कहा कि पृथ्वी पर बिजली के बोल्ट पानी के बादलों से पैदा होते हैं और अक्सर भूमध्य रेखा के पास देखे जाते हैं। लेकिन बृहस्पति पर बिजली चमकने की संभावना अमोनिया पानी के घोल वाले बादलों में होती है और इसे अक्सर ध्रुवों के पास देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जूनो का डेटा इस बारे में नई जानकारी प्रदान कर रहा है कि कैसे दो ग्रहों के बीच नाटकीय अंतर के बावजूद बृहस्पति पर बिजली चमकने की प्रक्रिया पृथ्वी के समान है। आकाशीय बिजली पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली विद्युत स्रोत है। बृहस्पति अन्य गैसों के साथ साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। लगभग 1,43,000 किमी के व्यास के साथ सूर्य से 5वां ग्रह हमें कुछ रंगीन धारियों और बड़े तूफानों के साथ दिखाई देता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।